हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। और यह वीडियो हम लोगों का होगा हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पर, और शायद यह हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब भी होगा, क्योंकि यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पर आपको हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के नाम से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको सबसे पहले सारी चीजें आप जानते हैं विज्ञान, रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के, जीव विज्ञान के, या सभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन उस विषय का इतिहास क्या रहा, किसने खोज किया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हम लोगों के पास ये पढ़ने के लिए आया है, इसके बारे में भी एक अनोखा ज्ञान होना भी बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले उसी अनोखे ज्ञान को लेकर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, टॉपिक का हेडिंग क्या है। तो हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में अपने लगे होंगे। और जबरदस्त तरीके से हम लोग अब पढ़ाई करने वाले हैं। अब पूरा सेशन अब आपका चलने वाला है। अब लगातार आपको क्लासेस मिलते रहेंगे 9, 10, 11, 12 के लगभग केमिस्ट्री के तो पूरे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। हो सकता है कि अन्य विषयों के भी बारे में जानकारियां और अन्य विषयों के भी क्लासेस आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सरप्राइजेशन न्यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले योगदान देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, या कहां से आया, कैसे आया। तो सबसे पहले उत्पत्ति विज्ञान की हुई थी, और विज्ञान से अलग करके रसायन विज्ञान के बारे में ज्ञान देने वाले, बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, रॉबर्ट बायल थे। अर्थात रसायन विज्ञान से रसायन विज्ञान को अलग भाग के रूप में उत्पत्ति करने वाले का जो वैज्ञानिक थे, या जिनको श्रेय जाता है, वह कौन थे, रॉबर्ट बायल थे। तथा जब उत्पत्ति हो जाती है तो इसके बारे में प्राप्त निष्कर्षों की स्थापना करने का श्रेय जो होता है वह किसको जाता है, लेवासिए को जाता है। जैसा आप जानते भी होंगे कि एक बुक्स में लिखा हुआ आ रहा है, प्रिंटेड है, कि रसायन विज्ञान के भीष्म पितामह हम लोग रॉबर्ट बायल को कहते हैं, लेकिन रसायन विज्ञान के जनक या पितामह किसको कहते हैं, लेवासियों को कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका जवाब आपके पास किसी बुक में लिखा नहीं मिला है, क्योंकि आप देख भी सकते हैं। तो इसमें भीष्म पितामह रॉबर्ट बायल को और पितामह जो होता है वह लेवासियों को क्यों कहा जाता, तो उसका कारण था कि विज्ञान से रसायन विज्ञान को अलग करने का श्रेय जो था वह रॉबर्ट बायल को था। अर्थात रसायन विज्ञान को विज्ञान से अलग ना किए होते तो शायद आज रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए मौका ना मिलता। तो रसायन विज्ञान को विज्ञान से अलग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट बायल थे। इसीलिए रसायन विज्ञान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट बायल को कहा जाता है। और उन्हीं को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री का मतलब होता है भीष्म पितामह होता है। तो भीष्म पितामह रसायन विज्ञान के कौन थे, तो वह थे आपके रॉबर्ट बायल। और फादर ऑफ केमिस्ट्री, पितामह या जनक रसायन विज्ञान के कौन थे, तो वह थे लेवासिए। क्यों लेवासिए थे, क्योंकि रसायन विज्ञान के प्राप्त निष्कर्षों की स्थापना करने का श्रेय जो था वह किसके लिए गया था, लेवासिए के लिए गया था। तो यहां पर देख भी सकते हैं, लिखा भी गया है, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री आपका टॉपिक है, सबसे मोस्टली आपका ये टॉपिक हो जाएगा। और इसके बाद इसके बारे में जानकारी प्रमुख क्या है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र, पुराने समय में रसायन शास्त्र कहा जाता था, क्योंकि दार्शनिक विज्ञान से इसका निर्माण किया गया था, विज्ञान, और इसके बाद आया था, इसलिए शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान समय में हम लोग इसको रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं, क्योंकि रसायन शब्द के जो अलग भाग उत्पन्न हुआ है वो किससे हुआ था, विज्ञान से हुआ था। तो आधुनिक रसायन शास्त्र को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय, अलग करने का जो श्रेय है वह किसको जाता है, रॉबर्ट बायल को जाता है। और दूसरी चीजें में सबसे प्रमुख चीज है कि रसायन विज्ञान का जब उदय हो चुका है तो उससे महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, इसकी स्थापना करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, लेवासिए थे। इसीलिए रसायन शास्त्र का इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें जनक कहा जाता है। इसीलिए हम लोग क्या जानते हैं, कहीं लिखा भी मिलता है, रसायन विज्ञान के भीष्म पितामह अर्थात फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट बायल को कहा जाता है। और रसायन विज्ञान के पितामह, जनक या फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो लेवासिए को कहा जाता है, जिनका इंग्लिश वर्ड जो होता है वह लेवेजियर होता है। अब सबसे प्रमुख चीज जो जानने हैं, तो हम लोगों ने जान लिया कि रसायन विज्ञान की खोज
जब हुई तो उसमें भीष्म पितामह का काम कौन किया था, पितामह का काम कौन किया था। लेकिन रसायन विज्ञान की जब खोज हुई है तो कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस शब्द से हुई है, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि रसायन विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। और जो केमिस्ट्री शब्द है वह किससे लिया गया था, कीमिया शब्द से लिया गया था। और कीमिया शब्द का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, काला होता है। ये काला शब्द कहां से आया था, तो कीमिया देश से आया था। अब कीमिया देश किसको कहते थे, तो मिस्र देश को कहते थे। अर्थात प्राचीन समय में, पुराने समय में कीमिया देश था, जिसे वर्तमान समय में, आधुनिक समय में मिस्र देश कहा जाता है। वहां इसे कीमिया देश के नाम से क्यों जाना जाता था, क्योंकि मिस्र देश की मिट्टी क्या थी, काली थी, इसीलिए उसे कीमिया शब्द के नाम से जाना जाता था। और कीमिया का अर्थ वहां क्या था, तो कीमिया का अर्थ था काली मिट्टी का घोतक, अर्थात काली मिट्टी की संरचना से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया गया था। और इसके अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो रॉबर्ट बायल थे। और इनके निष्कर्षों के परिणाम को लिखने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो लेवासिए थे। तो ये आपका हिस्ट्री है जो कि रसायन विज्ञान का है, जिसमें आपने क्या जाना कि रसायन विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, जो कि किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ काला होता है। और पुराने समय में मिस्र देश को कीमिया शब्द के नाम से जानते थे। अर्थात पुराने समय में कीमिया देश था, जिसका नाम आधुनिक समय में, वर्तमान समय में मिस्र देश रख दिया गया है। और जहां पर कीमिया शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, काली मिट्टी का घोतक होता है। अर्थात काली मिट्टी का एक प्रारूप देके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया है कि रसायन विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में केमिस्ट्री कहते हैं तथा इस शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ काला होता है। तथा यह शब्द किस देश से लिया गया था, तो याद रखिएगा मिस्र देश से लिया गया था। क्यों लिया गया था, तो ये कारण आपको बताया गया। प्राचीन समय में मिस्र देश को किसके नाम से जानते थे, तो याद रखिएगा कीमिया शब्द से नाम से जानते थे। और इस देश में कीमिया शब्द का अर्थ क्या था, तो याद रखिएगा काली मिट्टी का घोतक होता है। अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का उदय किस देश से हुआ है, तो आप जान सकते हैं कि रसायन विज्ञान का उदय कीमिया देश से या मिस्र देश से हुआ है। तो अगली चीज आपको मिल गई कि रसायन विज्ञान का उदय जो होता है वह कहां से हुआ है, मिस्र देश से हुआ है। जब इसका निर्माण हो चुका है, रसायन विज्ञान की खोज हो चुकी है, तो स्थापना किसने किया था, लेवासिए ने किया था। तो उन्होंने रसायन विज्ञान को स्पष्ट किया। उन्होंने क्या स्पष्ट किया कि पदार्थ के संगठन, संरचना और गुणों के परिवर्तन के बारे में विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब कि रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान की एक शाखा थी, इसलिए परिभाषा आपका विज्ञान की शाखा से शुरू होगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना व गुणों के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहा गया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना तथा गुण के परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ये सब प्रश्न जनरेट हो जाता है, क्वेश्चन जनरेट हो जाता है क्या कि संगठन का मतलब क्या होता है, संरचना का मतलब क्या होता है, गुण का मतलब क्या होता है, तभी ना हम रसायन विज्ञान के बारे में जान पाएंगे। तो वो भी आसान है। संगठन का मतलब होता है निर्मित करना, निर्माण करना, बनाना। अर्थात संगठन का मतलब यहाँ पर लिखा गया तो देख सकते हैं, यहाँ पर संगठन का मतलब होता है पदार्थ का निर्माण। अर्थात ये हो जाएगा क्या, बनाने की विधि। अर्थात पूरे आप रसायन विज्ञान में यही चीजें आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान की परिभाषा जान लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के क्या चीज, संगठन, संरचना, गुणों में होने वाले परिवर्तन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न यहां से आता है कि संगठन क्या होता है, तो संगठन का मतलब होता है पदार्थ का निर्माण। और पदार्थ का निर्माण मतलब किससे उसका निर्माण किया जा सकता है, और किसी चीज का किससे निर्माण किया जाता है, ये किसके तहत पढ़ा जाता है, तो ये पढ़ा जाता है बनाने की विधि के अंतर्गत। इसका मतलब कि संगठन का मतलब होता है पदार्थ का निर्माण, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बनाने की विधि कहते हैं। दूसरा आ जाता है संरचना। जैसे ही वह चीज बन जाएगी, बनने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसमें कौन सा बंध उपस्थित है और कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। क्योंकि जब तक बंध और क्रियात्मक समूह स्पष्ट नहीं होंगे तब तक हम लोग उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन
नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जैसे उस पदार्थ का निर्माण हो जाता है तुरंत हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें कौन सा बंध है और कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो बंध और क्रियात्मक समूह का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है, तो संरचना के तहत किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि संरचना का मतलब क्या होता है, पदार्थ में उपस्थित क्या मूल चीज होता है, बंध और क्रियात्मक समूह। और जैसे ही यौगिक में बंध और क्रियात्मक समूह स्पष्ट हो जाते हैं तुरंत हम लोग कहां चले जाते हैं, उसका भौतिक गुण देखने के लिए, उसका भौतिक गुण क्या है, और यदि किसी पदार्थ से क्रिया कराते हैं तो उसका रासायनिक गुण क्या होगा, अर्थात पदार्थ बनने वाला क्या होगा। कि अर्थात किसी पदार्थ की क्रिया किसी दूसरे पदार्थ से अगर आपने करा दिया कौन सा नया पदार्थ बन सकता है, यह इस पदार्थ का क्या कहलाएगा, रासायनिक गुण कहलाएगा। तो यहाँ पर गुण में क्या क्या चीजें आप अध्ययन करते हैं, तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और इसके बाद हमारे जीवन में इस पदार्थ का क्या उपयोग है, कहां कहां हम लोग अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अंतिम बिंदु जो होता है वह उपयोग होता है। तो पूरे रसायन विज्ञान में इसीलिए आप 4 मूल चीजों को पढ़ते हैं, वह कौन कौन से, बनाने की विधि, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और उपयोग, जिसमें आपका संरचना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन संरचना शब्द ही सबसे प्रमुख चीज होता है जो इन सभी चीज का निर्धारण करता है। और संरचना का मतलब क्या होता है, तो उसमें उपस्थित बंध और उसका क्रियात्मक समूह होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि संगठन का मतलब पदार्थ का निर्माण या बनाने की विधि होता है, संरचना का मतलब पदार्थ में उपस्थित बंध और क्रियात्मक समूह होता है, गुण का मतलब होता है भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है। तो पहले इसको देख लीजिए, फिर आपको 3 मूल चीजें और बता देंगे। क्या चीज है, विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान क्या होता है, क्योंकि विज्ञान का निर्माण ही इन्हीं 3 उप विषयों से किया गया है। तो इसका जान लेंगे, यही आपका पूरा इंड वीडियो होगा। आगे आपको जानना है विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में कितनी चीजें आती हैं, तो 3 चीजें आते हैं। कौन कौन सी चीजें आते हैं या कौन से उप विषय है विज्ञान के, तो वह होता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हम लोगों ने रसायन विज्ञान बीच में क्यों लिखा, तो उसका कारण है क्योंकि रसायन विज्ञान जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के मध्य में आता है, अर्थात भौतिक विज्ञान में भी रसायन विज्ञान पढ़ा जाता है और जीव विज्ञान में भी रसायन विज्ञान पढ़ा जाता है, अर्थात रसायन विज्ञान में आप दोनों विषयों का अध्ययन करेंगे, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का। इसीलिए यहाँ पर विज्ञान की शाखा बनाई गई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। और इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं और जीव विज्ञान को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि भौतिक विज्ञान क्या होगा, रसायन विज्ञान क्या होगा, जीव विज्ञान क्या होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि विज्ञान की एक शाखा है, क्योंकि विज्ञान में 3 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के स्थिति व गति के बारे में अध्ययन करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो वस्तु शब्द और क्या हो जाएगा, स्थिति व कौन सा हो जाएगा, स्थिति व गति हो जाएगा। मतलब वस्तु के स्थिति और गति के बारे में यदि आप अध्ययन करते हैं विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और यदि वस्तु के जगह पर पदार्थ हो जाए और पदार्थ के क्या क्या है, संगठन, संरचना और गुणों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, किसी जीव, वनस्पति और जीव के बारे में विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु के क्या चीज, यहाँ पर वस्तु, स्थिति व गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, वस्तु की जगह पदार्थ हो जाएगा, संगठन, संरचना व गुणों में परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। और यह भी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति व जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके इस चैनल से आने वाले सभी नए वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।